एक बात हम आपको बताएं। एक बार वृंदावन के एक संत हमको एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि भैया, दिव्य भक्तगण, दिव्य संतजन, दिव्य दिव्य भगवान के अनुयायी वे आकाश में भ्रमण करते रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कोई ऐसे माता पिता हमको दिखें जिनका जीवन शुद्ध हो, जिनके विचार शुद्ध हो, जिनका आचरण शुद्ध हो, ताकि हम उनके घर जन्म लेवें। इसीलिए किसी भी घर में अगर कोई भक्त जन्म लेता है तो निश्चित है या तो मां या फिर पिताजी, उनके चित्त में ऐसी भक्ति होगी, ऐसी निर्मलता होगी, तभी उनके घर एक परम वैष्णव का जन्म हुआ है। लेकिन आजकल परम वैष्णव जन्म नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण भी यही है कि उन संत चित्तों ने आपको स्वीकार नहीं किया, आपके यहां आना स्वीकार नहीं किया। इसलिए हमारी प्रार्थना है, नव विवाहित जो होते हैं या विवाह जिनका होने वाला है, विवाह के बाद दोनों साथ चल के ऐसा आचरण कीजिए कि कोई दिव्यात्मा आपको स्वीकार करे और आपके घर किसी भक्त का जन्म हो, किसी वैष्णव का जन्म हो। पर आप लोग अपना आचरण शुद्ध नहीं रखते, अपने विचार और अपने खान पान में शुद्धि नहीं करते, इसलिए कोई भक्त चित्त आपको स्वीकार नहीं करता। और फिर बालक तो होते हैं सुंदर, लेकिन बड़े होके वो फिर धुंधुकारी जैसे हो जाते हैं और फिर चिंता होती है, ये बालक ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसे क्यों करता है, ये व्यसन क्यों करता है। क्योंकि आपका आचरण शुद्ध नहीं था, इसलिए किसी भक्त चित्त ने स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी जहां जहां जन्मे हैं उन माता पिताओं का आचरण देखिए आप। भगवान जन्मे देवकी और वसुदेव के यहां, लेकिन ठाकुर जी को जितने देवकी वसुदेव प्रिय थे उतने ही नंद यशोदा का आचरण भी प्रिय है। इसलिए जन्मे भले ही वहां, लेकिन पालन करवाने के लिए नंद यशोदा के पास चले गए। इसलिए हमारी प्रार्थना है, नव युवती युवकों से विवाह हो जाने के पश्चात थोड़ा जीवन व्यवस्थित जिया कीजिए, जब तक संतान ना आवे। देखिएगा फिर संतान के रूप में कोई परिवर्तन करने वाला कोई भक्त वैष्णव ही जन्म लेगा, क्योंकि वो आपको चुनते हैं। फिर जो संसार के संसारी भोगों में संलिप्त होने वाले बालक आते हैं ना, वो आपके कर्मों से आते हैं। पर भगवत भक्त, वैष्णव भक्त या फिर संसार में कुछ बदलाव करने वाले या संसार में कुछ विकास करने वाले बालक जन्मते हैं, वो बालक आपको चुन के आते हैं, आपके आचरणों को देख करके आते हैं। इसलिए आचरण शुद्ध रखिए। नंद यशोदा के यहां ठाकुर जी आए। 3 महीना के ठाकुर जी ने सक्टासुर का वध किया। अब ठाकुर जी 1 साल के है गए, घुटमुन घुटमुन चलना सीख गए ठाकुर जी। यशोदा मैया लाला के चरणन में नूपुर पहना देती है, और जैसे ही आज नूपुर पहनाए हैं, तो जैसे ही ठाकुर जी पहली बार नूपुर पहन करके पृथ्वी पर उतरे और जैसे ही घुटमुन घुटमुन चलने लगे, तो अपने ही नूपुरन की आवाज सुनकर के ठाकुर जी पीछे देख रहे हैं, ये आवाज कहां से आ रही है। और फिर चलते, फिर चलते चलते फिर देखते हैं ये आवाज कहां से आ रही है, और यशोदा मैया इस झांकी का दर्शन कर रही है। हमारे सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी जब बोलना सीख गए, एक नया गुण है ठाकुर जी का। नहीं, ये पद नहीं है, दूसरा है। नूपुर से चलना सीख गए, धीमे धीमे ठाकुर जी बोलना सीख गए। मैया बोले, बाबा बोले, गैया बोले। सबसे पहले ठाकुर जी ने गैया बोला। सूरदास जी का इतना सुंदर पद आज सुबह ही पढ़ रहा था मैं सोचा आज सुनाएंगे सबको, कि ठाकुर जी बोलना सीख गए, और जैसे ही बोलना सीखे तो ठाकुर जी क्या करते हैं, सबका नाम गा गा करके बुलाते हैं। ठाकुर जी मैया नहीं बोलते, मैया भी गाते हैं। बाबा भी बाबा नहीं बोलते, बाबा भी गा करके बोलते हैं। दाऊ दादा के पास जाना हो तो दाऊ दादा को नाम भी गा करके बोलते हैं। हाँ हाँ, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं।
हे हरि अपने आंगन कछु गावत, हे हरि आंगन कछु गावत, हे हरि अपने आंगन कछु गावत, हे हरि आप सब इस झांकी का दर्शन करो। सूरदास जी को दर्शन हो रहे हैं, कैसे गा रहे हैं ठाकुर जी, कैसा स्वरूप है। आंगन में बैठे हैं छोटे से लाला और कुछ गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? हे हरि अपने आंगन कछु गावत, हे हरि तनक तनक चरणन सो नाचे, तनक तनक चरणन सो नाचे, मन ही मन रिझवावे, मन ही मन रिझवावे। सूरदास जी कह रहे हैं छोटे से लाला कछु गा रहे हैं और गा करके खुद ही नाच रहे हैं। यशोदा मैया कहीं काम में लगी हैं, नंद बाबा गैया चरावे गए, ताऊ दादा नंद बाबा के संग गए, अकेले ठाकुर जी अपना मन कैसे लगा रहे हैं? बोले कछु गुनगुना रहे हैं और अपनी ही धुन पे खुद ही नाच रहे हैं। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, हे मन ही मन रिझवावे, मन ही मन रिझवावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन। और यशोदा मैया काम में लगी हैं, नंद बाबा कहीं बाहर गैया चरावे गए हैं, दाऊ दादा संग गए, और तभी ठाकुर जी के नृत्य को देखवे के काजे छोटी छोटी बच्चियां आकर के द्वार पे खड़ी है जाएं, भीतर नहीं आ रही हैं, क्योंकि बच्चियां को भी ऐसा भय लगे नेक्स्ट से हैं, हम कहीं भीतर गई डर के मारे गिर गए तो बाहर ही खड़ी खड़ी बच्चियां ठाकुर जी को देख रही हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, उन बच्चियां को देख करके ठाकुर जी भुजा उठा करके उनको ऐसे अपनी ओर बुला रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है। बाह उठाए कारी धोरी, बाह उठाए कारी धोरी, बच्चियन टेर बुलावे, हाँ बच्चियन टेर बुलावे, बच्चियन टेर बुलावे, बच्चियन टेर सब लोग बुलावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने
अभी इतनो चलनो नहीं सीखे हैं, धीमे धीमे चरण रखते हैं, नेक नेक चलनो सीखे तो नाच रहे हैं, गा करके नाच रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां खड़े हैं करके ठाकुर जी को देख रही हैं, अपनी भुजा उठा के काली और गोरी जो बच्चियां हैं उनको अपने पास बुला रहे हैं, अपने समीप बुला रहे हैं। और वे अगर आवे में नेक डरे तो ठाकुर जी उनके समीप जा रहे हैं। और जब गैया छोटी छोटी बच्चियां आकर के लाला को घेर ले में, तो छोटी छोटी बच्चियां भी ठाकुर जी इतने ऊंची हैं। और ठाकुर जी कभी उनके कान पकड़े, कभी उनके गले पकड़े, कभी उनको हृदय से लगावे। सूरदास जी इस भाव का दर्शन कर। और कबहू बाबा नंद पुकारे, हमारे साथ गाइए सब लोग। कबहू बाबा नंद पुकारे, कबहू बाबा नंद पुकारे, कबहू घर में आवे, कबहू घर में आवे। क्या भाव वर्णन कर रहे हैं? उन बच्चियान को अपने पास लेकर के ठाकुर जी दिखाना चाह रहे हैं नंद बाबा को कि बाबा मैं भी गैया चरावे वारो है वो। अभी 1 साल के हैं ठाकुर जी, तो द्वार पर जाते हैं और बाबा को ढूंढ करके पुकार रहे हैं। और जब बाबा नहीं दिखते तो फिर वापस भीतर आ जाते हैं। कबहू बाबा नंद पुकारे, कबहू बाबा नंद पुकारे, कबहू घर में आवे, कबहू घर में आवे। हरि अपने आंगन कछुआवे, हे हरि अपने आंगन कछुआवे, हे हरि अपने आंगन कछुआवे, हे हरि अपने आंगन। और बंधुओं, खुले नेत्रों से इस पद को मत सुनिए, यहाँ तो नेत्र बंद करके अनुभव कीजिए ठाकुर जी। छोटे से लाला हैं, नेक सी कॉपीन पहन रखी है बस कमर पे, और कुछ नहीं पहना है। गदमदरा से हाथ हैं, गदमदरा से पांव हैं, गले में केवल एक मोती की माला है। घुंघराले केश हैं और ऊपर कुछ केशों की गूंथ बना करके मैया ने मोती से बांध रखे हैं। और बीच में केवल एक मोर पंख लगा है। बड़े बड़े कमल जैसे नेत्र हैं, नीलांबर हैं ठाकुर जी। और एक हाथ में गोरी बछिया और एक हाथ में धौरी बछिया को लेकर के ठाकुर जी आंगन में कछु गा रहे हैं। कहाँ गा रहे हैं कोई समझ नहीं आ रहा, बस कछु गा रहे हैं और नाच रहे हैं। थोड़ी देर ऐसी लीला करने के बाद ठाकुर जी के मन में कौतुक हुआ कि अब और कहाँ करूं। तो यशोदा मैया अपने काम में गई है, तो लाला के काजे नेक सो लोना मक्खन एक मट्टी के पात्र में धर के गई है किनारे पे। लाला को भूख लगेगी तो मक्खन खाए लेगो। अब ठाकुर जी को तो पेट भरो भयो है, लेकिन ठाकुर जी सोचे ये बछिया आई हैं, इनको कछु खवाए दूं। लेकिन हाथ में मक्खन लेके ना पवा रहे हैं, तो कैसे पवा रहे हैं? सुनिए सूरदास जी की वाणी। माखन तनक आपने कर ले, माखन तनक ले आपने कर ले, माखन तनक आपने कर ले, माखन तनक आपने और तनक बदन पे लगावे,
अपने भुजा पे, अपनी कमर पे, अपने कंधा पे, सब जगह मक्खन लगा लें और बछियान के बीच में जाके बैठ जाएं। अब बछिया अपनी जीभ निकाल के कभी लाला को यहाँ से चाट रही है, कभी यहाँ से चाट रही है, कभी कमर पे, और जब गैया वो बछिया जीभ निकाल के चाटे तो नेक्स्ट से ठाकुर जी कभी गिर जामे, कभी पड़ जामे, जोर जोर से हंसें और बछियान को अपने अंक में भर ले में। और ये सुख ठाकुर जी कर रहे हैं, एकांत में सुख ले रहे हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बहुत प्रेम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लाल जी ने 1 साल तक तो अपना प्रतिबिंब देखा नहीं, शीशे में खुद को देखा नहीं, और 1 साल बाद जब एक दिन ठाकुर जी ने अपने आप को शीशे में देखा, तब से ठाकुर जी कछु भी क्रिया करेंगे वह शीशा के सामने जाके ही करें। क्यों? इसका प्रकट अर्थ तो यह है कि लाला अपने प्रतिबिंब को देख करके खुश है रहे हो है, लेकिन इसका प्रकट अर्थ यह है कि प्रतिबिंब में जो स्वरूप है वो किशोरी जी हैं, प्रतिबिंब का जो स्वरूप है वो श्री लाडली जी हैं। तो कोई भी लीला करते हैं ठाकुर जी प्रतिबिंब के सामने चले जाते हैं। आहा, दोनों बछियान को लेकर के अब ठाकुर जी वह खम्भ के पास गए हैं जहां प्रतिबिंब लगो भयो है, और सूरदास जी कह रहे हैं, कबहू कचिते प्रतिबिंब खम्भ में, कबहू कचिते कबहू कचिते प्रतिबिंब खम्भ में, कबहू कचिते प्रतिबिंब खम्भ। और जो माखन अपने अंग पे लगायो, बचियान को खवायो, स्वयं खायो, नेक्स्ट सो माखन अपने हाथ में लेके जामे और अपने खम्भ में दिखे हुए वाले प्रतिबिंब के मुखमंडल पे वह मक्खन को लगामे। आहा, कबहू कचिते प्रतिबिंब खम्भ में, कबहू कचिते प्रतिबिंब खम्भ में, माखन लिए खवावे, माखन लिए खवावे, हरि अपने आंगन को छुपावे, हे हरि अपने इतने में ही यशोदा जी वहां आ गई। और यशोदा जी कहाँ देख रही हैं? नेक्स्ट सो लाला नीचे बैठो खंबा के पास, दोनों पांव आगे करके बैठो है, और वहां दोनों बच्चियां भी लेटी हुई हैं। दोनों उनके सिर के ऊपर गर्दन पे ऐसे हाथ डाल करके लाला अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रहा है। अभी बोलना अच्छे से आवे ना है, बस कछु बोल रहे हैं, कहा बोल रहे हैं ये खुद को भी नहीं पता। और बच्चियां बड़े कान उठा करके लाला के स्वरन को सुन रही हैं। और तभी यशोदा मैया आकर के देखे तो श्री ठाकुर जी के अंग पे जगह जगह गैयान ने मक्खन चाटो है, तो ऐसे लग रहे हैं जैसे शालिग्राम को इत्र लगा दिए हो। चमक रही है ठाकुर जी की भुजा, चमक रहे हैं ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग, मुख पे नेक मक्खन लगो है। अपने मुखमंडल को देख के कछु चर्चा कर रहे हैं और बीच बीच में कछु गान लगे। दूर देखत जसुमती यह लीला, दूर देखत यशुमती यह लीला, हर्ष आनंद बढ़ावे, हर्ष आनंद बढ़ावे। हे सूर श्याम के
चरित नित सूर श्याम के बाल चरित हे सूरदास नित बाल चरित के सूरदास बाल चरित हाँ नित ही देखत भावे नित ही देखत भावे हे हरि अपने आंगन कछु गावे हे हरि अपने आंगन कछु गावे हे हरि अपने आंगन कछु गावे हे हरि अपने आंगन कछु बाह उठाए कारी धौरी बाह उठाए कारी धोरी हे गैयन तेर बुलावे गैया तेरे बुलावे बछिया टेर बुलावे बछिया तेरे बुलावे हे हरि अपने आंगन कछु गावे हे हरि अपने आंगन कछु अपने आंगन कछु गावे हे हरि बोल बाल कृष्ण लाल की नंद के लाला की यशोदानंदन भगवान की जय जय श्री राम। आज पहली बार हमने भी अनुभव किया इस रूप का सूरदास जी की वाणी में। हे हरि अपने आंगन कछु गावे कुछ गा रहे हैं तनक तनक चरणन सो नाचे मन ही मन रिझवावे मतलब छोटे छोटे चरणों से नाच रहे हैं गा करके और खुद ही खुद पे प्रसन्न हो रहे हैं मन ही मन रिझवावे कोई और प्रशंसा करे उसकी अभी अब कामना नहीं है खुद ही खुश हो रहे हैं अपने आप ही बाह उठाए कारी धौरी बछिया निकट बुलावे बछियान को बुला रहे हैं अपने पास और फिर बछियान के कंधा पे हाथ धर के बैठे हैं। थोड़ी देर बाद मन में आ रही है कि मैं नंद बाबा को दिखाऊं कि बाबा देखो मैं भी बछियान ने पकड़ लूं मैं भी चरा लूं अब मुंह को चरावे दो। 1 साल के ठाकुर जी की इच्छा अभी से प्रकट हो गई मैं बछिया चरानी है गैया चरानी है। कब हुक बाबा नंद पुकारे कब हुक घर में आवे। जैसे एक बालक होता है ना वो कुछ क्रिया करने के बाद अपनी माँ को ढूंढता है पिता को ढूंढता है और जिस कमरे में वो हैं वहां झांक करके देखेगा और बुलाएगा और जब आएंगे तो फिर उनका हाथ पकड़ के ले दिखाता है देखो मैंने ये किया। ऐसे ही ठाकुर जी गैया बछियान के कंधा पे हाथ धर के बैठे ये दिखाना चाह रहे हैं नंद बाबा को लेकिन बाबा नहीं दिखते तो वापस आके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी को मन भयो ये बछियां आई हैं इनको कुछ खवा दूं तो माखन तनक आपने कर ले अपने कर में माखन लेके सीधे नहीं पवा रहे तो कहा कर रहे हैं तनक बदन में नवावे अपने बदन पे लगा रहे हैं और फिर उसको छोटी छोटी बच्चियां जीव निकाल के चाट रही हैं। सो गिलगिली है रही है ठाकुर जी को हंसी आ रही है तो गिर रहे हैं। और फिर प्रतिबिंब में खुद को देखते हैं तो आज बछियान को लेके गए हैं प्रतिबिंब के पास
कब हुक चेत प्रतिबिंब खंब में। आहा, अपने संग गैयान को लेके प्रतिबिंब में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब में जो स्वरूप है ये निकुंज लीला में श्री जी हैं, प्रतिबिंब में कोई और नहीं, किशोरी जी हैं। ठाकुर जी किशोरी जी इनको दिखावे लाए, देखो मेरी नई नई गैया। और प्रतिबिंब में दिखने वाले अपने स्वरूप को लौनी लिए खवावें, उनको भी मक्खन खवा रहे हैं। दूर दिखत जसुमति यह लीला हर्षानंद बढ़ावे। सूरदास के बाल चरित नित नित ही देखत भावे। सूरदास जी के ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा थी ठाकुर जी की। बंधुओं, एक बात सुनिएगा हमारी, सूरदास जी के प्रकट नेत्र नहीं थे, पर सूरदास जी ने जिस दिन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की शरणागति ग्रहण की, दीक्षा प्राप्त होते ही सूरदास जी को ठाकुर जी का बाल लीला दिखनी प्रारंभ हो गई। दीक्षा का मूल रूप क्या है? कई लोग दीक्षा इस भाव से लेते हैं कि अब हमारी जिम्मेवारी गुरु जी के हाथ है। नहीं, दीक्षा प्राप्त होते ही आपको भगवत अनुभव होना प्रारंभ होना चाहिए, जैसे सूरदास जी को होता है। सूरदास जी को ऐसी ऐसी लीलाएं दिखती हैं जो कहीं लिखी नहीं हैं, लेकिन वो लीलाएं सत्य हैं, ठाकुर जी ने वो की हैं। गुरु कृपा इसी को कहते हैं। सूरदास जी को बाल स्वरूप का दर्शन हो रहा है, मधुर गोपाल जी के दर्शन हो रहे हैं, ऐसे लाला अपनी लीला कर रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कितना अच्छा पद है ना, दर्शन करा दे। मैं कह रहा हूं ना कि संसार में किसी व्यक्ति का कितना भी वर्णन करो, उसका दर्शन नहीं हो सकता। एकमात्र ठाकुर जी ही हैं जिनका दर्शन हो जाता है। हमें तो दिख गए कैसे नाच रहे हैं, कैसे बैठे हैं। दर्शन कराएं आपको उन्हीं गोपाल जी के। ओ भैया कैमरा वाले लाओ, जूम करो, आज कराएं ना आपको दर्शन। हमारी पहली कथा से सबरी कथा सुन रहे हैं ये ठाकुर जी। ये आज तक बहुत कम लोगों ने दर्शन किए। दिखाओ जूम करके, ये देखो। कैसे नीले से ठाकुर जी, ये यशोदा के लाला। अच्छा, आप लोग चाहे उबासी लो, आप लोग चाहे फोन पे बात करो, चाहे सुनो मत सुनो, पर ये ऐसे मुस्कुरा के सुनते रहते हैं, पूरी कथा ऐसे सुनते रहते हैं। आज हमने पहली बार दर्शन कराए इनकी कथा में, हर कथा में विराजते। ऐसे ही एक गोपाल जी पिताजी के साथ रहते हैं। 1500 कथाएं सुन चुके पिताजी की, सारी कथा सुनते हैं। जब हमने कथा करना प्रारंभ किया तो पिताजी की एक शिष्या हैं जिन्होंने पिताजी को गोपाल जी दिए थे स्वरूप, उन्होंने ये स्वरूप फिर हमको दिया। बोले अब आपकी कथा ये सुनेंगे। मैंने कहा जी। तो जब भी बाल लीला का वर्णन आता है तो इनकी 2 दतुइयां दिखती हैं और नंग धरंग हैं, वस्त्र नहीं पहन रखे इनने। आज हरी देखे नंगम नंगा, केवल मोतीन से ढके हुए हैं और कुछ नहीं। ऐसे ही गोपाल जी। कृष्ण अद्भुत हैं बंधुओं, सबके समझ में, सबके चित्त में आने वाले नहीं हैं, और अगर आ जाएं तो जाने वाले नहीं। सूरदास जी पर कितनी कृपा है, कैसी कैसी लीलाएं दिखती हैं सूरदास जी को। ठाकुर जी 1 साल के हो गए, नेक चलन लगे हैं, नेक नेक तुतला के बोलन लगे हैं। जब बालक बोलना सीखता है तो कई बार माता पिता तो स्पष्ट बोलता है, लेकिन बाकी बातें उल्टी सीधी बोलता है। ऐसे ठाकुर जी भी बोलते हैं। सब आनंद में हैं। तभी गर्गाचार्य जी महाराज आए। 1 साल के लाला है गए, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं भयो ठाकुर जी को। पूरी दुनिया में कछु दिना पहले हल्ला भयो कि ठाकुर जी को नाम कहा धरो, मैया की गोद में जाते लाला को कहा नाम से पुकारो। अरे ठाकुर जी का नाम ही 1 साल बाद रखा गया, 1 साल तक तो नाम ही नहीं रखा गया ठाकुर जी का। मैया नीलमणि कह करके पुकारती है ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी महाराज आए, सबसे पहले नामकरण बलभद्र जी का किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलादिक्यात् बलं विदु।
आपके इस बालक का नाम मैं बलराम रखता हूं। राम रखा वैसे तो नाम, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इसको सब बलराम कह करके पुकारेंगे। वास्तव में बलराम जी का असली नाम राम है, राम ही नाम है। जो सबके हृदय में रमण करे वो राम, पर बल की अधिकता के कारण बलराम। छोटे लाला पे जैसे ही दृष्टि पड़ी गर्गाचार्य जी की दृष्टि, गर्गाचार्य जी हैं, उनके नेत्रों से सब दिख जाता है। जैसे ही लाला को देखा, देखते ही उनको तो शंख चक्र गदा पद्मधारी शेष नाग पर बैठे नारायण दिख गए। उनकी तो आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया। बोले ये कोई बालक नहीं है, ये तो परमात्मा है। तुरंत ठाकुर जी ने एक झलक दिखा करके इशारा किया, बताना नहीं मैया को हम कौन हैं। तो उन्होंने केवल इतना कहा, मैया आपकी गोद में जो लाला बैठा है ना, नारायण समो गुणई। इस बालक में नारायण जैसे थोड़े थोड़े गुण हैं। अगर ये कभी कोई लीला करे, कभी कोई अद्भुत क्रिया करे तो इस पर संशय मत कर, इसमें ठाकुर जी जैसे गुण हैं। मैया ने तुरंत कान पकड़ो, दोबारा बोलियो कहा या मैं? नहीं नहीं मैया आपका लाला है। बोले हाँ, ये भगवान भगवान मत बनाओ या, अभी ते मेरो लाला ही है ये। या को नामकरण तो करो। बोले मैया इसके बहुत नाम है, कर्म और गुणों के अनुसार इसके अनेक नाम होंगे। अरे कहां तक कहें, कालांतर में आपके बालक के ऊपर सहस्र नाम भी लिखा जाएगा। मैया ने फिरते कान पकड़े ठाकुर जी के, बोले तुम जितनी यहाँ की प्रशंसा करोगे मैं उतनो यहाँ को कान दबाऊंगी। ये मेरो लाला ही है, या को परमात्मा मत बनाओ। हाँ मैया नहीं बनेंगे, एक ही नाम, एक नाम धरो लाला को। बोले मैया आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। आपका ये बालक कभी श्वेत वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था। श्वेत वर्ण कौन है? भगवान का हंसा अवतार। पीत वर्ण के कौन है? ठाकुर जी का नृसिंह अवतार। ठाकुर जी पीत वर्ण के आए। रक्त वर्ण कौन है? परशुराम अवतार। वो 24 घंटा क्रोध में ही रहते, लाल ही बने रहते, रक्त वर्ण। आपका बालक इस बार कृष्ण वर्ण में आया। कृष्ण माने श्याम वर्ण में आया है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। गर्गाचार्य जी ने नामकरण कर दिया और लाला को नाम है गयो कृष्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण हो गया। अब तो जैसे ही नामकरण भयो है, जैसे मानो कोई चाबी वाले गुड्डा की चाबी घुमा दी हो, ऐसे ठाकुर जी की चाबी घूम गई। अब तो जैसे मानो हाथन में वो स्प्रिंग आ गई है, पामन में वो स्प्रिंग, ऐसे कूदे, ऐसा ऊधम मचामे जिसकी कोई सीमा। चौकड़ी मार के भागते हैं। चौकड़ी किसको कहते हैं? कईयों के बच्चे हैं वो इतने एक्टिव होते हैं, गोदी से उठे और फिर पता ही नहीं चली कहां गए। ऐसे हैं ठाकुर जी। कभी कहीं चढ़ जाएं, कहीं से कूद जाएं, कोई के घर पहुंच जाएं। कभी मैया 24 घंटा लाला को अपने दुपट्टा से बांध के रखे। मैया की जो ओढ़नी है ना, वो ओढ़नी मैया लंबी करके रखे। और जैसे ही ठाकुर जी उठे, उठा के स्नान ध्यान करा करके लाला की कौंधनी और अपनी ओढ़नी बांध दे। तो जहां जहां मैया जाए लाला पीछे पीछे ही चले। क्यों भाग जाए न करके? कितनी बार ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि यशोदा मैया रसोई घर में रोटी बना रही हैं, पीछे लाला बैठे अपने खिलौना से खेल रहे हैं। इतने में ही एक बंदर दिख गयो ठाकुर जी। बंदर इतकुआ धीमे ते बंदर आयो, अपनी कौंधनी उतार के बंदर की कमर में बांध दी। और बंदर की कमर में ही मैया की ओढ़नी बांध के ठाकुर जी भाज गए खेलवे। थोड़ी देर में देखी मैया ने पीछे से कुतर कुतर कौन कर रहा है, मेरी कमर कौन खुजा रहा है। इतने मैया ने पीछे देखी, पीछे तो बंदर बोला हो। मैया बोली लाला ये कहा करे। मैया ओढ़नी फेंक के भागी अपनी। ढूंढे कन्हैया कहाँ है। देखो तो वो तो खिरक में डोल लो है, कभी गोबर में खेल लो, कभी गैयान पे चढ़ो भयो है। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। मैया के कहां ते आ गयो जन। मुझे तो ऐसा लगे लाला तू पूर्व जन्म को बंदर दिखे, ऐसो कूदे, ऐसो उधम मचावे। बोले मैया बंदर मैं ना हूं, मेरो सखा हो बंदर। मैं तो सूकर बन के आयो पूर्व जन्म में, मैं तो सिंह बन के आयो पूर्व जन्म में। इतने पुण्य किए, अब तेरो लाला बन के आ गया हूं। मैया बोली बातन ने बनवा लो। हाँ कहां ते बात बना बना के लावे।
श्रृंग्यग्निड्यंष्टसि जलद्विजकण्टकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषेद्धुम् ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो नवस्थाम्। कैसी लीला करते हैं ठाकुर जी? बोले श्रृंगी गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं और फिर गैया को झूला बना करके डोलाते हैं। बोले कहा ये झूला है हमारो। नंद बाबा के लाला तू ने क्यों ना लगे, का उतना गिर जाएगा तेरे दांत टूट जाएंगे। ना है बाबा जी, हमारो झूला है जी, गैया हमें घेरे ना है। देख एक तरफ दाऊ दादा चढ़ जाए, एक तरफ मैं चढ़ जाऊं, तो गैया गोल गोल घूमे और ठाकुर जी वही को झूला बना करके डोल रहे हैं। एक दिन गैया बोली बहुत दिन है गए, आज इन्होंने मजो चकाई दूं। गैया आज इतनी जोर से घूमी कि ठाकुर जी की पकड़ ढीली है लगी, और जैसी पकड़ ढीली भाई तो ठाकुर जी चिल्लाए, अरे गैया तू हमें मारे मत, अरे मैया देख तेरी गैया हमें मार रही है। जैसे गैया को पता चली आज पकड़ छूटने वाली है, तो जहां 9 लाख गैयान के गोबर को ढेर है, गैया वहां चली गई। दाऊ दादा बोले लाला जी क्या कर रही है? बोली बड़ी चतुर है गैया, देख गेरवे वहां आई है जहां हम गोबर में धस जाएं। गैया भी आनंद ले रही है और धीमे धीमे ठाकुर जी की जैसे ही पकड़ छूटी, अरे मैया बचाइयो मैया बचाइयो, इतने में तो हाथ छूटे और गरे गरे तक गोबर में ठाकुर जी धस गए, बन गए गोवर्धन नाथ। यशोदा मैया के लाला तू कहां है? सो ठाकुर जी को केवल मोह बाहर है, बाकी सब भीतर है गोबर में। वहीं तो चिल्ला मैया मैं यहां हूं। 2-4 मक्खी भिनभिना रही है मुख के ऊपर। यशोदा मैया हमें अरे राम 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 कितनो नवाओ धुवाओ, एक तो वैसे ही कारो, ऊपर ते हफ्ता में 2 दिन नहावे, ऊपर ते गोबर में आके और खेले, तेरो ब्याह ना होगा लाला। मैया मुंह निकार तो सही यहाँ ते पहले। अब मैया जैसे तैसे कहीं पाम धरे कहीं हाथ धरे, पूरा गोबर ही है, हाथ पकड़े ला पकड़ के बाहर आ, और ऐसे करके मैया निकारे, पूरे गोबर लगे हैं। मैया गोद में नहीं ले रही, यूं ही लेके चल रही है, वो दूर ही रहे मुंह ते। ए मैया एक बार मुंह को हृदय ते लगा ले, मैया देख मैं तेरो लाला ना, उन्ने एक मुंह को कंठ ते लगा ले। मैया बोले मेरे समीप मत ही उन्हें को, बोले तू नीचे धर, मैं तो पे ही चढ़ूंगा पहले, क्योंकि मुझे पता है तू मुंह को नहीं नहीं करवावेगी, मैं अकेलो नहीं नहाऊंगा, तू भी नहावेगी मेरे संग। जैसे ही मैया लाला को धरे, तुरंत ठाकुर जी अमड़ घमड़ करके घिस घिस करके मैया के अंग पे सबरो गोबर लगा में, और बोले मैया अब मैं अकेलो नहीं नहाऊंगा, दोनों नहाएंगे। और यशोदा मैया और लाला दोनों नहा रहे हैं। ऐसी लीला श्रृंगी अग्नि द्यंष्टि, कभी चूल्हा की लकड़ी लेके भाग जाएं, कभी गैयान के बचियान के दांत गिनन लगे, और श्रृंग्यग्नि द्यंष्टि जल जल। ठाकुर जी को जल क्रीड़ा बहुत अच्छी लगती है। अच्छा रोज का नियम है ठाकुर जी का, शाम को जब नंद बाबा गैया चरा के लौटते हैं तो फिर ठाकुर जी रोते हैं, बोले बाबा तुम तो पूरे दिन डोलते रहो बाहर, मुंह डुलावे ले जाओ। डोलना समझे? ब्रजभाषा में घूमने को कहते हैं डोलना। ठाकुर जी कहें बोले बाबा तुम तो पूरे दिन डोलो और मुंह डुला के लाओ। तो गैयान को खिरक में करके फिर उंगली पकड़ के ठाकुर जी जाते हैं बाहर, और यहां नंद बाबा अपने पटकाते बांध के ले जाए ठाकुर जी को, कहीं भाग नहीं जाए। यशोदा मैया जावे तो अपनी ओढ़नी ते बांध के ले जाए, नंद बाबा अपने दुपट्टा ते बांध के ले जाए, कहीं भागे नहीं। यशोदा मैया कहें सुनो या को ले तो जा रहे हो तुम बाहर, पर ये जमुना जी देखते ही कूद जाए उनमें, सवेरे ही नहायो है, जुकाम है जाएगा, आज नवई मत। हमारे लाल जी हफ्ता में 2 बार नहाते हैं बस, ज्यादा नहीं नहाते। छोटो लाला है ना, जुकाम है जाएगा, बुखार आ जाएगा, कभी कभी नहामे। नहीं तो मैया कहा करें तातो जल लेकर के वस्त्र में लगा करके गीरों से जल करके मुंह पहुंच दे, आंख पहुंच दे, गरो पहुंच दे, हाथ पहुंच दे, है गो लाला तैयार, नहा लियो, बस इतना ही ठीक है। छोटे बालक रोज रोज नहीं नहाते, ठाकुर जी भी रोज नहाना में, लेकिन जिस दिन ठाकुर जी नहाते हैं वादना मैया उनको बाहर न जान दे, क्यों? नजर लग जाएगी लाला है।
आज मत ले जाओ। लेकिन आज ठाकुर जी जिद कर रहे हैं, मैं तो जाऊंगा। मैया ने नंद बाबा से कही, या को ले तो जा रहे हो, पर जमुना जी में नहीं कूदे, जुकाम है जाएगा नहीं तो। हाँ तुम चिंता मत करो, ना दूंगो, जमुना जी में ना जावेगो। ठाकुर जी तो मन बना के आए, आज मुझे जमुना जी में ही कूदनो। उंगली पकड़ करके गए, और जैसे ही जमुना जी के किनारे आए, सोई ठाकुर जी बोले, बाबा तू मेरो बाबा है ना? नंद बाबा बोले, हाँ लाला मैं तेरो ही बाबा हूं, और मैं तेरो लाला हूं ना? बोले, हाँ लाला तू मेरो लाला। तुम मुझे बहुत प्रेम करो ना बाबा? बोले, हाँ। मेरी सबरी बात मानोगे ना? बोले, हाँ मानूंगा सबरी बात, पर जमुना जी में ना जान दूंगा। बाबा मैं तुम्हारे पाम दूं, देख मेरे नेक नेक से हाथ, तुम्हारे इतने प्रचंड पाम, तुम मेरे हाथन से दबाओगे? तुम्हें दया ना आवेगी मुंह पे? ऐसी ऐसी बात बना मैं। नंद बाबा बोले, देख लाला तू तू उधम मत कर, चल ऊपर बैठ जा गोदी में, ये सब मत कर। बाबा मैं तेरे पाम पर हूं, मैं बस पाम गिरे करके आ जाऊंगा, बस पामन ते न घूम आऊं जमुना जी में। जब इतनी बात कहे में तो यशोदा मैया तो कठोर है जाए, नंद बाबा तो बड़े बेचारे, अच्छा लाला पाम गिरे करियो बस। बोले, हाँ बाबा पाम गिरे करूंगा। ठाकुर जी पाम गिरे करवे जामे जमुना जी में, और गिरे करते करते घुटने तक। वाके बाद पर बाबा के, ए लाला देख 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 भीतर मत जाओ ना। बाबा भीतर ना जा रहा, बस यहीं तक घूम रहा हूं। और फिर अचानक से ऐसा कचू करें कि बाबा को हाथ छूटे और तुरंत पूरे लेट जाएं जमुना जी में, गिरे जाएं ऊपर से नीचे तक। पूरे गिरे हैवे के बाद नेक भीतर जाके चिल्लाने लगे। अब ठाकुर जी को पता तो चल गई है, मैं गीलो तो है गया हूं। तो बाबा तो कहें, बाबा अब गीलो तो है गया हूं, तो 2-4 डुबकी लगाने दो मुझे। लाला तू बहुत उद्यमी, आज तेरी मैया ते तेरी शिकायत करूंगा, तू नहा ले। 2-4 डुबकी लगाने के बाद ठाकुर जी को याद आई, अब यशोदा मैया नहीं छोड़ेगी मुझे। वो मेरे बारन को गिरो देखेगी, कपड़ा लत्तन ने गिरो देखेगी, बहुत मारेगी। कहा करूं? सुनने के भीतर जाके ठाकुर जी ऐसा नाटक करने लगे कि जैसे मानो डूब रहे। अरे बाबा बचाइयो, बाबा बचाइयो, मैं तो डूब रहा हूं, कोई मछली पकड़ के ले जा रही है। तुरंत नंद बाबा लाला लाला हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़। जैसे नंद बाबा ने हाथ दिया, सब पकड़ के नंद बाबा को गिर दिए भीतर। नंद बाबा को गिरे गए। क्यों? अब सुनो, नंद बाबा बोले, खुद तो गिरो भयो, मुंह कर दियो, चल घर चल। अब सो घर गए। जैसे ही नंद भवन पहुंचे, उंगली छुड़ा के दौड़ के गए यशोदा मैया की गोद में जाके रोने लगे। बोले, मैया बाबा को नहावे को मनो तो जबरदस्ती खुद भी नहाए, मुंह को नवा दियो। देख खुद भी गीले गीले आ रहे। यशोदा मैया बोली, हैं ये तुम तो ही सीखो सबरे उधमन ने। अरे यशोदा तेरी सौंक आके कहूं जी जी या की करतूतन ने कैसे बताऊं मैं तो। धीमे धीमे यशोदा मैया की गोद ते नंद बाबा को देखें, और नंद बाबा को दया आ जाए कि अब कहां शिकायत करूं या की मैं, ऐसा उद्यमी है। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके अरे ठाड़ो मारे सैन। भैया 3 दिना की परेशानी हो रहा है ना, एक जोर से गाय लो। लाला ऐसी मधुर लीला कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहीं पे यमुना तट प्रकट है गयो है। भाव से गाओ। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार सैन। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, हाँ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी। ओ मेरे अंगना में बंशी बजाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार सैन। छोटो
सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके श्री राधा रमण लाल की। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। भक्तों, आपने गुरुजी के माध्यम से इस कथा का श्रवण किया, तो आपको ये कथा कैसी लगी? आपको ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी और धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये कथा कैसी लगी। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी कथाएं सुनते रहिए। तो भक्तों, चलिए तो अब जानते हैं कि गुरुजी ने इस कथा में क्या वर्णन किया है। तो भक्तों, गुरुजी ने बताया है कि जो भी भगवान होते हैं, जो देवता होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो ब्रह्मा जहाँ हमें जन्म लेना है उन माता पिता को ढूंढते हैं इस पृथ्वी पर, जो सत्यवादी हों, जो सत्य बोलने वाले हों, जिनका आचरण शुद्ध हो, जो अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं। तो भक्तों कहते हैं कि हमेशा माता पिता को अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे आचरण वाले होना चाहिए। तो वहाँ उनके घर में महापुरुष जन्म लेते हैं, देवता जन्म लेते हैं। तो भक्तों, आपने इस कथा का पूर्ण श्रवण अवश्य किया होगा। तो आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।